एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। सो गाइस, अब पढ़ने वाले हैं हम अपने फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये चैप्टर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आसन्स का प्रोसीजर लर्न करना पड़ेगा। आज आपको यहाँ पे यौगिक आसन्स के बारे में आप सीखोगे और ये सीखोगे कि भाई इतनी सारी बीमारियां जो आजकल हमारी दुनिया में आ चुकी है ना, चलती आ रही हैं, जैसे डायबिटीज हो जाती है और बीपी हो जाता है। बीपी सुना है ना आपने, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, अस्थमा हो जाता है, कुछ लोगों को ओबेसिटी हो जाती है। तो उन सब जो है बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया योगा आसन्स हैं। इन्हें अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और अगर हो जाए तो उन्हें क्योर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टडी द योगिक आसन जो हमें बताए गए हैं इन लाइफस्टाइल डिजीजेस से लड़ने के लिए, ठीक है। तो आज आप जो है टोटल में 1 2 3 4 5 लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में जानोगे और इनके जो है इनको ठीक करने के लिए कौन सा आप योगा के आसन्स कर सकते हो और अगर करोगे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी आपको इनको बहुत ऐसे डिटेल में लर्न नहीं करना है। अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस को सिंपल आपको उनके बारे में 2-2 लाइनें लर्न करनी है। आपको योगा के आसन्स को अच्छे से लर्न करना है, प्रोसीजर वगैरह को। तो भाई मैंने ना तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो प्रोसीजर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर आसन का लर्न करने में सबसे दिक्कत होती है बच्चों को। आज से नहीं, हर साल बच्चे कहती थी आसन का प्रोसीजर लर्न करना है। मैंने उनका सबसे ईजीएस्ट प्रोसीजर आप लोगों के लिए बना दिया है। कहीं आपको इससे ईजी प्रोसीजर नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आसन्स का ऐसी ट्रिक बताई है मैंने तुम्हें इस चैप्टर के अंदर कि तुम्हें हर एक, जैसे ये ओबेसिटी का पढ़ना है, अस्थमा का, डायबिटीज का, सबके लिए 10-10 आसन लर्न नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे 6 आसन मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वीडियो के अंदर कि वो 6 हर एक में काम आ जाएंगे, चाहे वो अस्थमा हो चाहे डायबिटीज हो। तो यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे आसन हैं जो इनमें से हर डिजीज के साथ जा रहे हैं। अब उन आसन को लर्न करने का भी प्रोसीजर इतना ईजी बनाया मैंने 4 लाइन का कि वो तुम्हें 2 सेकंड में याद हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही के साथ बात रही कि सारे के सारे फिजिकल एजुकेशन में नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू री रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इट। तो भाई आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। ये जितने भी नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इनको जो है इनकी मैंने एक बुकलेट बना दी है। वो बुकलेट आप जो है गूगल ड्राइव में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। हर चैप्टर की मैंने बुकलेट बना दी है, वहां से आप इस पीडीएफ से इन सभी के सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ईजी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा। जो हमारे सीबीएसई का ऑफिशियल स्टडी मटीरियल है उसे देखकर, एनसीईआरटी को देखकर आपका ये नोट्स रेडी करे हैं। इसकी लैंग्वेज लिखोगे, एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। डन। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो कौन कौन से डिजीजेस हमने पढ़नी है, देखो सबसे पहले ओबेसिटी पढ़नी है। ओबेसिटी कौन सी कंडीशन होती है? इट इज अ कंडीशन इन विच अमाउंट ऑफ फैट जो होता है बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं टू एक्सट्रीम लेवल। और अगर तुम्हें पता हो, ये पहले ही पूछ लूँ, पता हो अभी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, बीएमआई, कितना बीएमआई एक्सीड होता है तो ओबेसिटी में कंसिडर करा जाता है इंसान को। पता है, जनरल नॉलेज इतनी है आपकी, तो लाइव चैट और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी डायबिटीज, ठीक है। इट इज अ डिजीज इन विच ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस। आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में भी, अभी मैं पूरी डेफिनेशन लिखवा दी थी, एग्जाम में पूछी ना जाए तो क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में भी आंसर करोगे, यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। अस्थमा हो गया, अस्थमा क्या, इट इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, एयरवे इन द लंग, ठीक है, ये डिजीज है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या है? बीपी जिसको हम कह देते हैं। इट इज़ नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन। बैक पेन, मतलब पेन में जो होता है, बैक के अंदर जो पेन होता है, तो सभी के हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशन आती है ओबेसिटी, जिस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसकी मात्रा काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ओबेसिटी से बचने के लिए या ओबेसिटी हो तो उसे क्योर करने के लिए विच योगा आसन्स आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके सीबीएसई के जो सिलेबस हमारे को एग्जाम में दिया गया है उसके हिसाब से देखो हमें ये आसन्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? ताड़ आसन, काटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, मत्स्य आसन, हल आसन, पश्चिमोत्स आसन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, धनुरासन, सूर्य वेदम प्राणायाम, उस्त्र आसन, ठीक है। अब कोई 10 के 10 थोड़ी लर्न करेंगे हम, मैं तुम्हें इनमें से 5 कराने वाली हूँ और वो 5 आगे आने वाली हर एक डिजीज के अंदर रिपीट होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में ही मुझे थैंक यू कर दो तुम, क्योंकि जो है मैंने खुद सोचा यार मेरा पेपर होता तो मुझे भी लगता है अरे 10-10 हर एक के थोड़ी लर्न करेंगे। तो मैंने ऐसे आसन आपके लिए बना दिए हैं जो सब में रिपीट हो रहे हो। तो इस वीडियो से पढ़ो तुम योगा लाइफस्टाइल वाले चैप्टर को, यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। और प्रोसीजर बहुत क्रिस्टल क्लियर बताऊंगी और बहुत इजी वाला, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं। हो सके तो तुम्हें कॉपी ले आओ और इन्हें नोट डाउन करते रहो, ठीक है। नहीं तो ये जो पूरी नोट्स है इनका एक फोटो कॉपी करवा लेना आप लोग। मैं इनको जो है कॉम्पैक्ट पीडीएफ फॉर्म में करके लगा दूंगी, जिससे पेज भी बहुत सारे ना डबल साइडेड, इसकी फोटो कॉपी करा के निकलवा लो, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम
हमारे नोट्स को। ठीक है, सबसे पहला आसन किसका मैंने आपको बताया, ओबेसिटी का, यानी कि जो बहुत फैट हो जाते हैं लोग, तो उनको कौन से आसन करने चाहिए योगा के। सो फर्स्ट वन इज ताड़ासन। ताड़ मतलब होता है माउंटेन, इसको हम माउंटेन पोज भी कह दिया करते हैं। तो ताड़ासन का ये आपको याद रखना है, 1 मार्कर है कि ताड़ासन को वी ऑल्सो कॉल्ड इट माउंटेन पोज। ठीक है, अब ये देख सकते हो आप कैसा सा इसमें बनता है। ये देखो, अगर तुम ये 4 लाइन भी लिख दोगे ना तो भी प्रोसीजर काफी अच्छा बनेगा आप लोगों का। क्या है, स्टैंड ऑन टोज, चेस्ट लिफ्टेड, आर्म्स रेज्ड, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, गेज एट अ फिक्स पॉइंट। तो मैंने जो है इसको सेंटेंस बना दो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड ऑन टोज। ठीक है, अब प्रोसीजर को इफ यू वांट, तुम ये जो मैंने फोटो में भी प्रोसीजर लगाया ना, इन्हें भी लर्न कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, एग्जाम में प्रोसीजर लिखना होगा, आप लिखना प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर में आप ऐसे लिखना, स्टेप 1, अपने आप नंबर देंगे एग्जामिनर। स्टेप 1 लिखा आपने लिखा स्टेप 1 स्टैंड ऑन टोज। ठीक है, उसके बाद आप लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपने क्या आया यहाँ पे, हमारा क्या हुआ, आर्म्स रेज्ड, फिंगर इंटरलॉक्ड। ठीक है, लिख दिया भैया स्टेप नंबर 2 ये है, आर्म्स रेज्ड, फिंगर इंटरलॉक्ड, ये स्टेप नंबर 2 है इसका। ठीक है, स्टेप नंबर 3 चेस्ट लिफ्ट करनी है। एंड स्टेप नंबर 4 क्या हो गया, गेज एट अ फिक्स पॉइंट। स्टेप 1 2 3 4, तो आपने इतनी सी बात लिखी है, बट ऐसा स्टेप्स लिख के कोई भी प्रोसीजर मेंशन करो विद स्टेप्स लिखना, नंबर मिलेंगे बढ़िया। यही बातें बताऊंगी मैं तुम्हें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, चलो तो प्रोसीजर क्या है इसका, देखो अब यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर आपको लर्न करना हो, डायरेक्टली ये वाला ना लिखना हो, तो स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन जॉइनिंग टोज एंड हील्स, वेट ऑफ बॉडी शुड बी इक्वल ऑन बोथ फीट, ये नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। स्ट्रेच बोथ हैंड्स एंड द इंटायर बॉडी अपवर्ड ऑन योर टोज, ऊपर की तरफ आपको खींचना है अपने हाथों को और अपनी बॉडी को। स्टैंड इन दिस आसन फॉर एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल है कि आप हो। ब्रीद आउट स्लोली एंड कम बैक इनटू रिलैक्स पोजीशन। सिंपल सा प्रोसीजर है, ये लिख दोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर पढ़ लिया हमने, अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। ठीक है, सुनते रहो, पढ़ते रहो, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब इसका जो है बेनिफिट है, ये डायरेक्ट हमारा सीबीएसई के जो स्टडी मटेरियल है ऑफिशियल, उसमें से मैंने निकाला है। ठीक है, क्या हो गया, सबसे पहले देखो, अगर ये उसकी डिजीज है, ओबेसिटी के लिए है ये, तो देखो इट क्योर्स इंडाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेंथन्स द आर्म्स एंड लेग, रिड्यूसेस फ्लैट फीट। ठीक है, इट एक्टिवेट्स नर्व्स ऑफ इंटायर बॉडी, दिस इज बेस्ट एक्सरसाइज टू इंक्रीज हाइट, इट ऑल्सो गुड फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। ठीक है, इट स्ट्रेंथेंस वर्टेब्रल कॉलम, और भैया आप इसमें ये लिख देना, इट हेल्प्स इन क्योरिंग ओबेसिटी। भाई ओबेसिटी का आसन है ना, तो हर ओबेसिटी का आसन जो भी आप लर्न करेंगे उसके जो है बेनिफिट में लिख देना, इट हेल्प्स इन क्योरिंग ओबेसिटी। प्रैक्टिकल बात है ना, ओबेसिटी में इसलिए तो पढ़ने हैं इस आसन को क्योंकि ओबेसिटी को क्योर करेगा ये। ठीक है, चलो जी, कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है कि किन लोगों को ये आसन परफॉर्म नहीं करने हैं। ठीक है, तो पीपल सफरिंग फ्रॉम हेडेक नहीं करना, इंसोम्निया जिन्हें नींद नहीं आती, लो ब्लड प्रेशर वाले ना करें। ठीक है, और जो ये वाला मत छोड़ो, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। तो ज़्यादातर जिन लोगों को बैक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए, स्लिप डिस्क वगैरह होते हैं, उनको कुछ आसन मना होते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी बहुत सारे आसन मना होते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को जब भी योगा कराया जाता है तो वो इंस्ट्रक्टर की स्ट्रिक्ट गाइडेंस में कराया जाता है, वो कराते हैं। ठीक है, ताड़ासन समझ गए। चलो अगला आसन आता है हमारा काटी चक्र आसन। काटी मतलब होता है गाइस वेस्ट, कमर। चक्रा मतलब क्या होता है, ट्विस्ट कर लेना। ठीक है, सर्कुलर रोटेशन। और आसन तो पोस्चर हो ही गया, तो इसमें ये क्या है, आपको कमर को मोड़ लेना होता है। दिस इज नोन एज द काटी चक्र आसन। तो पहला स्टेप क्या है, स्टैंड अप विद योर फीट टुगेदर, स्पाइन इरेक्ट एंड शोल्डर स्ट्रेट। ठीक है, अब आपको इस पोजीशन में खड़ा होना है। कीप योर लेग्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड स्ट्रेच योर हैंड्स टू द फ्रंट, पाम्स फेसिंग ईच अदर। तो इसमें पहले स्ट्रेट खड़ा होकर आपको दोनों हाथों को ऐसे करना है, देन यू हैव टू मूव इट टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, योर हैंड शुड बी इन लाइन विद योर शोल्डर्स। तो इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर आ गया हमारा काटी चक्र आसन का, एंड इसके आ गए बेनिफिट्स। ठीक है, अभी अगला आसन पढ़ते हैं हम, डन। चलो नेक्स्ट आसन हमारा आता है पवन मुक्त आसन। ठीक है, वो मैंने पूरा का पूरा रीड नहीं करा, वो आपको प्रोवाइड होगा, उसमें से रीड कर लेना। ठीक है, पवन है, पवन मतलब हो गया आपका विंड, और मुक्त मतलब होता है रिलीज करना। इट इज वन ऑफ द बेस्ट योगा आसन फॉर बिगिनर्स, इजी टू परफॉर्म, और इसको विंड लिबरेटिंग पोज भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसका, ये देख लो, प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है। प्रोसीजर गिवन है, ले बैक ऑन योर ले डाउन, हैंड्स होल्डिंग नीज क्लोज टू द चेस्ट, चिन टू नी। ये है इसका प्रोसीजर सिंपल सा। आपको फाइनल पोजीशन आसन में आने के बाद कुछ ऐसी होनी चाहिए, आपको लेट जाना है, घुटनों को मोड़ के अपने जो है फेस तक लेकर आना है। ठीक है, हैंड से जो है पूरे के पूरे नीज को यूं पकड़ लेना है, और चिन को अपने घुटनों से टच करवाना है। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाएगा दीदी ये बताओ। तो ये रहा सिंपल प्रोसीजर, इसको बस आप स्टेप 1 स्टेप 2 में कन्वर्ट कर देना। ले ऑन योर बैक विद योर लेग्स एंड आर्म एक्सटेंडेड। ठीक है, विद द इनहेल ब्रिंग बोथ नीज क्लोज टू योर चेस्ट। ये 4 लाइन तो लर्न कर लोगे, कोई
दिक्कत नहीं, इनहेल करते हुए नीज को चेस्ट तक लेकर आओ एंड होल्ड द नीज विद योर हैंड, ठीक है। विद एक्सलेशन प्रेस द थाइज एंड नीज ऑन द एब्डोमेन, कैन डू दिस आसन विद वन लेग एट अ टाइम ऑल्सो, एक लेग के साथ एक बारी में भी कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इस आसन के? दिस आसन टोन्स द लेग, स्ट्रेंथेन्स थाई मसल्स एंड बैक, फॉर्म्स एब्डोमिनियल मसल्स, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ गया मतलब ओबेसिटी के लिए बढ़िया है ये, डायबिटीज के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बढ़िया है ये आसन, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शंस किसको नहीं करना चाहिए? ये जो है उनको नहीं करना चाहिए जिन्हें हर्निया हो, पाइल्स हो, बैक और नेक में प्रॉब्लम हो, लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, अस्थमा, स्लिप डिस्क वालों को ये आसन नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से 3 लोगों को आप लिख सकते हो जिन्हें ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आसन आता है हमारा मत्स्य आसन। मत्स्य आसन मतलब क्या हुआ? फिश पोज। तो ये जरूर याद रखना, जैसे पवन आसन को हमने कहा, पवन मुक्त आसन को हमने कहा विंड लिबरेटिंग पोज, ताड़ासन को हमने क्या कहा? ताड़ासन को हमने कहा कि माउंटेन पोज। ये कौन सा पोज है? ये है हमारा फिश पोज, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या है इसका प्रोसीजर। ये देखो फोटो देखो आपकी, व्हाट इज फिश पोज, ये देखो आप, कुछ इस टाइप का इसका प्रोसीजर है। दैट यू हैव टू लाई डाउन, ठीक है। उसके बाद में लेग्स क्रॉस करनी है, ठीक है। चेस्ट को अप करके यू हैव टू लुक अप, डन। चलो ठीक है, देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। सिट इन पद्मा आसन। पद्मा आसन मतलब जो पालथी मार के बैठते हैं ना, वैसे बिल्कुल। देन लाई डाउन इन सपाइन पोजीशन, चौकड़ी मार के जो है, या फिर आप मतलब पलाथी मार के जो है आपको पीछे लेट जाना है। एंड मेक एन आर्क बिहाइंड, होल्ड ऑन योर टोज विद योर फिंगर्स। तो जो पैर की जो उंगलियां होती हैं, जो टोज होते हैं, उनको फिंगर से पकड़ना है। एंड जो है आप लोगों को जो है इस पोजिशन में कुछ समय तक रहना है। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। अब इसकी बेनिफिट्स देख लेते हैं हम। डन, बेनिफिट्स देखते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मत्स्य आसन हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स: इंक्रीज ब्लड सप्लाई, हेल्प्स टू क्योर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, तो वही से अस्थमा भी लिख सकते हो आप। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम नेक पेन, मेक लंग स्ट्रॉन्ग। तो कोई भी 4 आसन आप इसके बेनिफिट्स लिखना। देखो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ थाई एंड बेली फैट, दैट मीन्स ओबेसिटी के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसमें कौन कौन से आप बेनिफिट्स लिखो, मैं बताती हूँ आपको। ये वाला लिखना आप बेनिफिट्स। बेली फैट और थाई फैट का जो है घटाने में कम करता है, मदद करता है, ये पॉस्चर इंप्रूव करता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है, कॉन्स्टिपेशन जो से राहत दिलाता है। ये आप 4 लिख देना, बढ़िया है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन किसे नहीं करना है? तो हाई लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को, सीरियस बैक और नेक इंजरीज वालों को, और पीपल सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। तो चलो, जो भी आसन की तुम्हें खुद ऐसा लग रहा है यार ये पोस्चर तो बहुत डिफिकल्ट सा है, वो ज़्यादातर नेक के जो पेशेंट होते हैं ना, नेक और बैक पेन के, वो नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अगला आसन, पश्चिम मोट आसना। यहाँ पे पश्चिम मतलब है वेस्ट एंड उताना मतलब है बैक ऑफ बॉडी, ठीक है। इसमें इंटेंस बॉडी स्ट्रेच वाला आसन होता है। ये कुछ इस तरीके से किया जाता है ये आसन, जिसमें हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है स्ट्रेच हो रही होती है। तो इसका प्रोसीजर तो आप इन फोटो वाले प्रोसीजर से ही लिख के देख सकते हो। दैट आपको सबसे पहले क्या करना है? सेट डाउन, ठीक है। देन टच द एल्बोज टू द फ्लोर, बेंड फॉरवर्ड, डोंट बेंड योर नीज, हेड टचिंग द नीज, होल्ड योर टोज विद योर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। ये आप स्टेप 1 2 3 4 5 करके 4 स्टेप करके अपना यहाँ पे इसका प्रोसीजर लिख सकते हैं। हम इसका प्रोसीजर रियल वाला क्या है? सिट वाइल कीपिंग बोथ लेग्स टुगेदर इन फ्रंट, हैंड बाय द साइड, पाम्स रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। इनहेल एंड स्ट्रेच योर आर्म्स अबव हेड एंड बेंड फॉरवर्ड टू होल्ड बोथ टोज ऑफ योर फीट, ठीक है। फीट को पकड़ लेना है दोनों आर्म से। एंड देन जो है आप लोगों को ब्रीद आउट स्लोली, टच द नीज विद फोरहेड, ठीक है। फिर ब्रीद आउट करते हुए अपने जो सर है आपका उससे घुटनों को टच करना है। तो ये इस टाइप का आसन है। वेरी सिंपल प्रोसीजर, 4 लाइन का गिवन है, इसे लर्न कर लेना। बेनिफिट्स क्या है पश्चिमोत्तान आसन को जो है परफॉर्म करने के लिए? इस इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग हाइट, लिवर, किडनी, यूट्रस का जो है फंक्शंस अच्छा करेगा ये। इट रिड्यूसेस ओबेसिटी। देखो भैया, अब आपका कोई भी ओबेसिटी का आसन आप पढ़े हो, आप उसमें ये वाला बेनिफिट लिखना, इट रिड्यूसेस ओबेसिटी। एब्डोमेन फैट नहीं लिखोगे, इट रिड्यूसेस ओबेसिटी लिख देना। इट इज बेनिफिशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग स्पाइन, ठीक है। तो कोई भी 2-3 आप बेनिफिट लिख दो। कॉन्ट्रडिक्शन, बैक प्रॉब्लम वाले ना करें, और इस आसन को जो है कोई रिसेंट इंजरी हो तो मत करो। तो 2 कॉन्ट्रडिक्शन में कॉमन वाले पिन कॉमन में पिन करी हूँ, जो सब आसन में आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला आसन आता है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अभी तक ये सारे आसन आपके ओबेसिटी के ही चल रहे हैं। मैं ओबेसिटी के इतने सारे इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यही आसन आगे सब में रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो ये तो आपको मस्ट है, ये आसन आप लीव नहीं कर सकते हो, ये आसन आपको लर्न करने ही करने विद प्रोसीजर। कौन कौन से? ताड़ासन, काटी चक्रासन, पवन मुक्त आसन, मत्स्य आसन, जो ये है पश्चिम आसन,
ठीक है, और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन एंटायर सिलेबस के, ये आपको लर्न करने ही है, ये सब में काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इसका मतलब होता है अर्ध मतलब हाफ, मत्स्य मतलब फिश, ये जो है इसको हम जो है कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इसमें हाफ जो हमारी स्पाइन होती है वो ट्विस्ट होती है। ठीक है, चलो इसका प्रोसीजर देखते हैं। कीप लेफ्ट हील्ड अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई। होल्ड द राइट टो विद लेफ्ट हैंड एंड टर्न हेड एंड बैक टू द राइट साइड। मूव ट्रंक साइडवेज। परफॉर्म द आसन इन रिवर्स पोजीशन। अब तुम्हें इसे लर्न करना है और इसको समझना चाहते हो कैसे किया जाता है ये आसन, तो इस पिक्चर में से देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके एनर्जाइजेस एंड स्ट्रेचेस बैकबोन्स, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा, क्लीन्स इंटरनल ऑर्गन, रिमूव्स द वेस्ट एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन। तो ये ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्ट्राडिक्शन, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं करना चाहिए, और आसन को जब बैक पेन हो तो नहीं करना है। ठीक है, सो इन टोटल वी स्टडीड 1 2 3 4 5 6 आसन्स फॉर जो है obesity, and these 6 आसन are repeating again and again। ये ताड़ासन, काटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो 1 2 3 4 5 6 आसन हमने जो करे हैं यही इसलिए कराए हैं क्योंकि ये आगे सब में रिपीट होंगे। ठीक है, इन सभी आसन के नाम एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम इनका चार्ट बना लेंगे कि ये किस किस में रिपीट हो रहे हैं। अभी हैंड टू हैंड लर्न कर लेंगे। तो ये ओबेसिटी के तो हो ही गए, इन्हें कमेंट कर दो ये ओबेसिटी के आसन है, और ये जहाँ जहाँ पे रिपीट होंगे तो उसी कमेंट को एडिट करके हम लिख देंगे इस में भी हो रहा है, सो दैट तुम्हें जो है दोबारा याद करने में यार ये वाला आसन किस में रिपीट हो रहा है दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब अपनी नेक्स्ट डिजीज पे देखते हैं हम, जो है हमारा डायबिटीज। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तरीके से जो है आपको बता रही हूँ ये आसन्स को आपको लर्न करना है। लर्न करना तो आपका काम है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुम्हें ईजी प्रोसीजर बताऊँ जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू तो मुझे जल्दी से बता दो कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायबिटीज की। तो डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच द ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज इन आवर बॉडी। ठीक है, ब्लड फ्लो या बॉडी। तो इसमें काटी चक्रासन है, इसका पढ़ चुके हैं। भवन मुक्त आसन है, पढ़ चुके हैं। भुजंग आसन पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाऊंगी। शलभ आसन पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाऊंगी। धनुरासन पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये कौन सा स्पुत व वज्र आसन, भाई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसे छोड़ो। ठीक है, इसका जो है इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं। पश्चिमासन पढ़ चुके, अर्धमत्स्येंद्र पढ़ चुके, गोमुख आसन पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कपालभाति, अब यहाँ पे मैंने राइट किस किस पे लगाया है। अब तुमने अगर सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन 2 आसन्स टू क्योर डायबिटीज, तो तुम्हें कोई नए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम काटी चक्र पढ़ा है, तुमने पवन मुक्त भी पढ़ा हुआ है, पश्चिमासन भी पढ़ा है और अर्धमत्स्येंद्र भी पढ़ा है। कोई भी 2 3 लिख सकते हो ओबेसिटी वाले इसमें, क्योंकि दे आर रिपीटिंग। तो लिख दो कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, कमेंट में एडिट करके लिख दो। काटी चक्र भी डायबिटीज में जा रहा है, पवन मुक्त आसन भी डायबिटीज में जा रहा है, पश्चिमासन भी डायबिटीज में जा रहा है, अर्धमत्स्येंद्र आसन भी डायबिटीज में जा रहा है। ये 4 रिपीट हो गए हमारे। ठीक है, बट फिर भी ऐसा नहीं है मैं तुम्हें न्यू आसन नहीं कराऊंगी। 3 न्यू आसन हम डायबिटीज के अब पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और गोमुखासन। ये कराने वाली हूँ मैं 4 नए आसन आपको डायबिटीज़ के। ये भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इससे अगले डिजीज में रिपीट होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बढ़ते हैं भुजंगा आसन। इसको कहा जाता है कोबरा पोज। तो इसको आसन को परफॉर्म करने के बाद आप कुछ ऐसे कोबरा की तरह बन जाते हो। ठीक है जी, आ रहा है समझ में, बहुत आसान है ये तो। भुजंग आसन, फाइनल पोजीशन ऑफ दिस आसन रिजेंबल्स स्नेक। तो आप स्नेक बन जाओगे ये परफॉर्म करने के बाद। लाई फ्लैट ऑन योर स्टमक, बहुत आसान प्रोसीजर है। लाई फ्लैट ऑन योर स्टमक, लेग्स टुगेदर, टोज टुगेदर एंड द साइड ऑफ द हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। तो पेट के बल लेट जाना है, लेग्स टुगेदर, टोज टुगेदर, हैंड बाय द साइड ऑफ द बॉडी। दिख गया यहाँ पे प्रोसीजर। ठीक है, इनहेल एंड रेज योर बॉडी अपवर्ड। सांस लेते हुए इनहेल एंड रेज योर बॉडी अपवर्ड्स व्हाइल प्लेसिंग द बोथ पाम्स नियर द अपर एब्डोमेन ऑन द फ्लोर। तो ये अपर एब्डोमेन के पास में फ्लोर पे आपने अपने हैंड्स को रख लिया है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बिकम लाइक अ स्नेक, जैसा आपको दिख रहा है। सिंपल, इससे आसान प्रोसीजर कहाँ होगा। बेनिफिट्स क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ भुजंगासन हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स। मसल्स, शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमिनियल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, फैटीग को हटाता है, और जो है इट हेल्प्स टू ईज सिम्टम्स ऑफ अस्थमा ऑल्सो। अब भाई डायबिटीज़ का भी लिख देना, इट हेल्प्स इन क्योरिंग डायबिटीज़। कॉन्ट्रडिक्शन, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, स्लिप डिस्क हो तो नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड बाय दोज पीपल हु हैड एब्डोमिनियल इंजरी, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन भी लग सकते हो, पीपल हु हैड एनी रिसेंट इंजरी शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। कुछ भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन समझ में ना आ रहा हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ लिख सकते हो, उनमें ज़्यादातर में कोई इंजरी हो तो नहीं करना, स्लिप डिस्क को तो नहीं करना। ठीक है, ये 3 कॉन्ट्रडिक्शन है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा धनुरासन। धनुरासन, इसको हम कहते हैं धनुष होता है ना जैसे हमारा धनुष बाण, तो ये है बाव पोज। ठीक है,
बो एंड आरो कहते हैं ना उसे, तो बो पोज है ये हमारा, ठीक है। इसमें हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर द आसन, तो वो जैसे धनुष बाण की जो बो होती है ना, वो बो जो होता है, बो जैसा पोज बन जाएगा आपका, ठीक है, जो धनुष का वो ऐसा होता है, ठीक है। चलो तो ये इसका यहाँ पे गाइस प्रोसीजर गिवन है। बेनिफिट्स देख लो। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ धनुरासन से क्या हो रहा है, बैक और एब्डोमेन मसल स्ट्रांग होंगे, एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, स्टमक डिसऑर्डर में हेल्प करता है, बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो, बैक पेन हो, हेडेक हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये धनुरासन हो गया हमारा। अगले आसन पे आते हैं अब हम। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कपालभाति, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट योगा आप कह सकते हो, ये योगा का आसन है हमारा, जो बहुत ही अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब क्या है इसका प्रोसीजर, ये देख लो, ठीक है। ये देखो आप, सिट बैक, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बैठना है आपको लेग्स क्रॉस करके और स्पाइन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है। क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स द होल बॉडी, आंखें बंद करके रिलैक्स करो होल बॉडी को। टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू बोथ नॉस्ट्रल, दोनों नाक से सांस लेनी है। एक्सपैंड द चेस्ट, चेस्ट को एक्सपैंड करना है। एक्सहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रल फोर्सफुली सो योर स्टमक विल गो इनसाइड, एक्सहेल करना है दोनों नाक से जो है हमारे, और इसमें आपकी स्टमक इनसाइड चली जाएगी, एंड इसी को आपको रिपीट करना होता है। ये हो गए हमारी कपालभाति, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, क्योर करता है कोल्ड को, कफ को, अस्थमा को, गैस रिलीव करता है, हार्ट ब्रेन कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़ को क्योर करता है, ओबेसिटी को क्योर करता है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी सही करता है, ठीक है। एब्डोमिनियम सर्जरीज में प्रेग्नेंट वुमेन को ये नहीं करना चाहिए। खाने के दौरान जो है, बिल्कुल खाने के एकदम बाद जो है, ये आसन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला आसन अब हम देखेंगे, अगली डिजीज अब हम देखते हैं हमारी अस्थमा, ठीक है। तो हमने डायबिटीज़ के 3 न्यू आसन पढ़े, कौन कौन से, भुजंगासन, धनुरासन एंड कपालभाति, ठीक है। अब पढ़ते हैं अस्थमा के आसन। अब अस्थमा के लिए हमें कौन कौन से आसन बता रखे, देखो, ताड़ासन पढ़ा था, वही रिपीट कर देंगे। उधर्व हस्तोत्तासन, उदन मंडूकासन हम नहीं पढ़े अभी, इसे भुजंग आगे देखते हैं। भुजंगासन अभी पढ़ के आए हैं, उसी को रिपीट कर देंगे। धनुरासन अभी पढ़े, डायबिटीज में रिपीट हो जाएगा। उष्ट्रासन, वक्रासन, कपालभाति अभी पढ़ा, रिपीट हो जाएगा। गोमुख आसन अभी तक नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे। मत्स्य आसन पढ़ना है, इसके लिए पढ़ रखा है अनुलोम विलोम। तो भाई आधे से ज़्यादा आसन तो आप इसमें, अगर न्यू कोई एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन जो है कौन सा आसन, एक्सप्लेन 2 आसन्स टू क्योर अस्थमा, तो वो लिख दोगे आप। बट मैं आपको इन सभी आसन के शॉर्ट जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी ना, उसमें ऐसा नहीं है कि ये वाले आसन का मैं शॉर्ट बता दूंगी। कहीं एग्जाम में किसी वे में आपको पूछ लिया जाए, बताओ ऊर्ध्व हस्तोत्तासन क्या है, तो फिर भी आप उसको लिख पाओ, ऐसा ना हो आप ब्लैंक हो जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में कवर करा दूंगी। अभी हम हर एक जो है अपनी डिजीज के लिए CBSE ने अगर 10 आसन दिए, तो हम कम से कम 5 से 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब हम अस्थमा के आसन। तो ताड़ासन तो तुम्हें आता है, भुजंगासन भी आता है, धनुरासन भी आता है, कपालभाति भी आता है, मत्स्यासन भी आता है। सो लेट्स स्टडी द गोमुख आसन, ठीक है। गोमुख आसन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, गोमुख मतलब होता है काव, गो मतलब होता है काव, मुख मतलब होता है फेस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज काव फेस पोज। ये जो पूरी पोज, जब आपका ये आसन बन जाता है, तो आसन ऐसा लगता है जैसे कि कोई काव का फेस बना हो। क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये पूरा आसन बन गया ना, ये देखो आसन बनने के बाद देखो जो पोजीशन है, ऐसा लग रहा है काऊ का फेस हो, ठीक है। चलो देखते हैं इसका प्रोसीजर। सिट ऑन द फ्लोर, लेग्स एक्सटेंडेड एंड स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है। फ्लोर पे बैठना है, लेग्स एक्सटेंडेड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। नाउ जेंटली बेंड योर लेफ्ट लेग एंड प्लेस इट अंडर राइट हिप बाय रेजिंग द बॉडी अ बिट। तो आपको ऐसे प्रोसीजर करना है। फोल्ड योर राइट लेग एंड प्लेस ओवर द लेफ्ट थाई, प्लेस बोथ योर नीज क्लोज टुगेदर, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर हो गया, ठीक है। हैंड्स क्लैप्स बिहाइंड बैक, अपने दोनों हाथों को जो है पीछे एक दूसरे के साथ क्लैस्प कर लेना है, और ये बन गया आपका, और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है एट बिहाइंड। तो ये बन गया हमारा काउ फेस पोज, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप सिंपल, ये वाले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भी लिख सकते हो। सिट डाउन, नीज वन ओवर द अनदर, फीट इक्विडिस्टेंस, ठीक है, और हैंड्स क्लैप्स बिहाइंड द बैक। ये 3 लाइन भी लिख दोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, फिंगर्स आर लॉक्ड एट बिहाइंड, दिस इज ऑल्सो ओके। बेनिफिट्स क्या हो गए, स्ट्रेंथ करता है लेग को, फंक्शन ऑफ लंग इंप्रूव करेगा, ठीक है। अस्थमा का है ना, तो लंग्स के लिए बढ़िया है। रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, किडनी के फंक्शन अच्छा करता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रडिक्शन। जिनको जो है शोल्डर में प्रॉब्लम हो, नी में, बैक में, उन्हें नहीं करना चाहिए। इंजरी हुई हो हाल ही में तो नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट अपनी डिजीज के ऊपर, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन के कौन कौन से आसन हमें बता रखे हैं, इसमें से भी बहुत सारे हमने अभी अभी पढ़ लिए। ताड़ासन पता है, देखो ताड़ासन, काटी चक्रासन तो बाय हार्ट कर लो, सब में लिख सकते हो। काटी चक्रासन, ठीक है। फिर आया अब हमारा गोमुख आसन अभी पढ़ा है, वो लिख देना। इसके अंदर भुजंगासन लिख देना। अब इसमें एक नया आसन हम पढ़ते हैं, शवासन। ये तो बहुत ही बढ़िया आसन है। क्या है, इसको कहते हैं डेड बॉडी पोज।
ये सबसे रिलैक्सिंग आसन होता है योगा का, आप मानो बहुत ही बढ़िया आसन है ये। इसमें क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू लाई डाउन, ठीक है, और पूरी बॉडी से, हाइपर टेंशन का है ना, बीपी का है ना, ये टेंशन बहुत हो रही हो दिमाग में, तुम्हारे बीपी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया हो, तो ये पूरी टेंशन रिलीज करने के लिए होता है, लाई डाउन करना होता है। जैसे कि ऐसी हो जाती है, इसमें आपकी बॉडी जैसे लगेगी जैसे इसको डेड बॉडी पोज कहा जाता है, जैसे डेड बॉडी हो, बट वो डेड बॉडी नहीं है, वो बिल्कुल एक रिलैक्स, आपका जो है पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। क्या है प्रोसीजर, आप देखो, लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यही लिख देना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, बस। लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, हैंड अवे फ्रॉम द बॉडी विथ फिंगर्स जो है सेमी फ्लेक्स्ड, सेमी फ्लेक्स करनी है, पाम्स अपवर्ड, हथेली ऊपर रखनी है, ऐसे नहीं करने, ऐसे करने हैं, ठीक है। फीट अपार्ट, टोज अपवर्ड, दोनों पैर जो है जोड़ के नहीं रखने, और जो टोज है वो अपवर्ड होने चाहिए। ये इसका प्रोसीजर 4 लाइन का हो गया। चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस रिमूव करता है, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल जो फैटीग है, थकावट जो है वो मिटाता है। रिलैक्स ऑल मसल्स, तो ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बढ़िया है। वेरी बेनिफिशियल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हाइपर टेंशन के लिए। कॉन्ट्रडिक्शन, अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलैक्स, अब भाई तुम्हारा दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तुम ये अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। समवन विद सीवियर एसिडिटी में फाइंड लाइंग ऑन द बैक वेरी अनकंफर्टेबल एज द फूड पाइप में कॉज इरिटेशन, तो इसके कुछ एज सच इतने कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होते हैं कि ये ना करे वो ना करे वो ना करे, तो सिंपल 2 कॉन्ट्रडिक्शन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलो अब आता है हमारा अगला जो है डिजीज, बैक पेन एंड अर्थराइटिस, ठीक है। अब तुम सोचोगे दीदी आपने जो है ये बाकी बचे हुए आसन क्यों नहीं कराए हैं, सो इफ़ यू वांट टू रीड इट, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक एक को रीड करना तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए तो मैं यहाँ आई नहीं हूँ, ठीक है, कि सबको ऐसे रीड करके बताती रहूँ। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है यहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उन्हें तो ज़रूर पढ़ लो, और जो है अगले वाले इन पे अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर सीरीज में करा दूंगी। और अपनी फिजिकल एजुकेशन की बुक डाउनलोड कर लो, क्लास 12th की जो है, ठीक है, उसमें आपको गिवन होंगे, ऊपर से आप बाकियों को देख सकते हो। मैंने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वाले सबसे सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के साथ आपको करा दिया, ठीक है। अब आता है हमारा बैक पेन एंड अर्थराइटिस जो है, उसके लिए आसन कौन कौन से आसन हमें बताए गए हैं इसके लिए। ताड़ासन बताया गया है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। उधर्व हस्तोत्सासन ये नहीं पढ़ा हमने। अर्ध चक्रासन अभी पढ़ लेंगे। वक्र आसन अभी पढ़ते हैं, देखो भुजंग आसन पता है, गोमुख भी पता है, मकर आसन पढ़ते हैं अभी इसका। तो भाई ये देखो इसके कुछ नए आसन हमारे को आए हैं, तो इसके हम पढ़ते हैं न्यू आसन, ठीक है। चलो तो कौन सा मैंने आपको कहा है, सबसे पहले मकर आसन, इसमें गिवन है ना हमारे को मकर आसन, तो मकर आसन देखते हैं इसके अंदर। मकर आसन मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं, मकर मतलब होता है क्रोकोडाइल इन संस्कृत, और इस आसन को करने के बाद आपकी बॉडी की शेप लगती है जैसे कि कोई हो क्रोकोडाइल, ठीक है। ये आसन भी उतना ही रिलैक्सिंग होता है जैसे एक शव आसन रिलैक्सिंग होता है ना, उतना ज़्यादा रिलैक्सिंग ये आसन भी होता है। इसका प्रोसीजर क्या है ये देखो, टेक प्रोन लाइन पोजीशन, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द थाइज, स्लोली स्प्रेड आउट बोथ लेग्स, द टो शुड पॉइंट आउट एंड हील्स अपवर्ड, ठीक है। स्लोली फोल्ड द लेफ्ट हैंड एंड एल्बो ब्रिंगिंग इट फ्रॉम बिलो द आर्मपिट, तो ऐसे अपने सर के नीचे रख लेना है हाथ को, एंड प्लेस इट ऑन द राइट शोल्डर, ठीक है। फोल्ड द हैंड एट द एल्बो, प्लेस इट ऑन द लेफ्ट शोल्डर, प्लेस योर हेड ऑन ट्राइंगल मेड बाय बोथ एल्बोज, तो इस तरीके का जो ट्राइंगल आपके हैंड से बना है उस पर अपने सर को रख देना है, ठीक है। आप बेनिफिट्स क्या है, अस्थमा के लिए बढ़िया है, आप इसमें लिखना बैक आर्थराइटिस के लिए, बैक पेन के लिए बढ़िया हो गया ये। एब्डोमिनियल मसल्स को जो है ऑटोमेटिक मसाज मिल जाती है ऐसे करने से, तो इसलिए ये बैक पेन के लिए बढ़िया है। हार्ट प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, गैस और हाई ब्लड प्रेशर हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये इसके कंट्राडिक्शंस है। चलो अगला पढ़ते हैं अब हम। अगला आता है इसका हमारा कौन सा, अर्ध चक्रासन। अर्ध मतलब हाफ, चक्र मतलब व्हील, तो इसमें हाफ व्हील पोज इसको आप कह सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर, स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़े रहना विद योर फीट्स टुगेदर, पैर जोड़ के। होल्ड हिप विद 1 हैंड, ठीक है, अपनी कमर पे हाथ रखना है आपको। विद स्लो इनहेलेशन बेंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ आपको मुड़ना है, जस्ट लाइक दिस गर्ल, ठीक है। एज फार एज यू कैन गो विदाउट योर नीज बेंडिंग, बिना नीज को बेंड करे जितना पीछे कमर पे हाथ रख के मुड़ सकते हो मुड़ जाओ, पीछे की तरफ झुक जाओ। रिमेन इन द पोज फॉर अ व्हाइल, सिंपल बहुत बढ़िया आसन है ये बैक पेन और आर्थराइटिस का, इसे लर्न करो। बेनिफिट्स क्या है, इनके लंग के लिए बढ़िया है, गुड हेल्थ के लिए है, स्टिफ बैक मसल्स एंड नर्व्स के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके बेनिफिट्स। कॉन्ट्रडिक्शन जो है, सीरियस स्पाइन प्रॉब्लम्स हो तो नहीं करना, रीढ़ की हड्डी में कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो नहीं करना है, ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना है, और प्रेगनेंसी में ये नहीं करना है, ठीक है। विद दिस आपके सारे आसन कंप्लीट होते हैं। बैक पेन एंड अर्थराइटिस के भी हमने देख लिए, गोमुख आसन अभी पढ़ा है, भुजंग आसन अभी पढ़ा है, वक्रासन जो है, अर्धचक्रासन, मकरासन हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो दिस इज द स्मार्ट वे जिसके अंदर हमने हर एक ईच एंड एवरी डिजीज जो हमने पढ़ी है उसके 4 to 5 आसन को कवर कर लिया है। नाउ इफ़ यू वांट, जैसे कि तुम्हें अगर लग रहा है दीदी नहीं हम तो 10 के 10 पढ़ के जाएंगे, तो उसके भी टेंशन मत लो, जो गूगल ड्राइव लिंक में मैंने PDF प्रोवाइड करा है उसमें मैं आपको
आपको 10 के भी इजी प्रोसीजर लिख दूंगी, बट अपने काम को भी इतना इनक्रीज मत करो कि 10 लर्न कर रहे हो बाय हार्ट, 5 बाय हार्ट लर्न करो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सबके अलग अलग आसन हम पढ़ेंगे। ओके, तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN।